शांति। संगम का अर्थ है मेल या मिलन। किसी भी एक चीज़ या वस्तु का दूसरे से मिलन को संगम कहा जाता है। जैसे नदियों का आपस में मिलना, तो उस स्थान को संगम कहा जाता है और लोग उस स्थान पर कुंभ आदि का मेला लगाकर इस मिलन को मनाते हैं। इस प्रकार संगम अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे दिन और रात के मिलने के बीच का समय, जिसको नुमा शाम कहते हैं या शाम कहते हैं या सांझ कहते हैं, और रात और सुबह के बीच के मिलने का समय, जिसको अमृत वेला कहते हैं या भोर कहते हैं। इसी प्रकार महीनों का भी संगम होता है। पुराने महीना और नए महीने के बीच का संगम। साल का भी संगम होता है, जैसे पुराने साल का और नए साल का संगम। इसी प्रकार जब युग परिवर्तन होता है, तो उन युगों के परिवर्तन के समय के बीच के समय को भी संगम कहते हैं। जैसे सतयुग से त्रेता युग के बीच का समय, त्रेता युग से द्वापर युग के बीच का समय, द्वापर युग से कलयुग के बीच का समय। लेकिन कलयुग से सतयुग के बीच का समय और त्रेता से द्वापर के बीच का समय विशेष है, जिसको नरक और स्वर्ग एवं स्वर्ग और नरक का संगम कहेंगे। और कलयुग से सतयुग, यह विश्व नाटक के नए चक्र की शुरुआत भी है और पुराने चक्र का अंत भी है। यानी कलयुग सतयुग का संगम कल्प का संगम युग है, जिसको पुरुषोत्तम संगम युग के नाम से याद किया जाता है। यहाँ पर हम पुरुषोत्तम शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। पुरुषोत्तम का मतलब है पुरुषों में उत्तम, और आत्मा का एक नाम पुरुष भी है। यानी आत्माओं में उत्तम पुरुषोत्तम, यानी परमात्मा, या वो आत्मा जिसके ऊपर कोई भी नहीं है। संगम युग पर ही ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान के आधार से ही आत्माओं का और विश्व की चढ़ती कला होती है। सारा विश्व पतित से पावन बनता है। संगम युग में ही सारे कल्प के लिए सुख, शांति, पवित्रता का बीज बोया जाता है। इस संगम पर आत्मा के 63 जन्मों के पापों का खाता खत्म होता है और भविष्य 21 जन्मों के लिए नया खाता जमा होता है। इस संगम में आत्मा की उन्नति होती है, आत्मा को सुख अनुभव होता है।
पुरुषोत्तम संगम युग का समय परमात्मा के अवतरण से लेकर लक्ष्मी नारायण के गद्दी पर बैठने के समय तक गिना जाएगा। उस समय कोई भी विकारी बीज से पैदा हुई आत्माएं नहीं होंगी और उस समय से ही सतयुग का 111 का संवत आरंभ होगा। पुरुषोत्तम संगम युग आत्म कल्याण और विश्व कल्याण का युग है। ब्रह्मा बाबा का तन साकार निराकार का संगम है। निराकार और साकार दोनों के गुणों को अनुभव करने का संगम ब्रह्मा बाबा का शरीर है, जिससे आत्माएं ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की दोनों गुणों का अनुभव करती हैं। अर्थात एक शरीर में ब्रह्मा बाबा की आत्मा और शिव बाबा की आत्मा का विराजमान होना। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यह ब्रह्मा तन पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण और जन्म मरण से रहित शिव बाबा का संगम स्थान है। यह पुरुषोत्तम संगम युग अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना का समय है। ज्ञान और भक्ति का संगम इसी समय होता है। साइलेंस की शक्ति और साइंस की शक्ति का भी इसी समय ज्ञान होता है। देवी सभ्यता का जन्म और आसुरी सभ्यता यानी विकारी सभ्यता के विनाश का समय भी यह पुरुषोत्तम संगम युग है। देवी संस्कार और आसुरी संस्कारों वाले मनुष्यों के संगम का ज्ञान भी इसी पुरुषोत्तम संगम युग में होता है। अर्थात ब्राह्मण जीवन आसुरी और देवी संस्कारों के संगम का जीवन है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में आसुरी और दैवी दोनों प्रकार के संस्कार रहते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग में आसुरी संस्कारों का विनाश और दैवी संस्कारों का जीवन में धारणा होती है, जिससे दैवी दुनिया यानी सतयुग की स्थापना होती है। शूद्र और ब्राह्मणों का संगम भी पुरुषोत्तम संगम युग में होता है। शिव बाबा ने युगों का वर्गीकरण करके हमें बताया है कि संगम युग में ब्राह्मण वर्ण, सतयुग में देवता वर्ण, त्रेता में क्षत्रिय वर्ण, द्वापर में वैश्य वर्ण और कलयुग में शूद्र वर्ण होता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम संगम युग में शूद्र और ब्राह्मणों का संगम, क्योंकि इस युग में शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं और दूसरे दुनिया में शूद्र भी होते हैं तो ब्राह्मण भी बनते हैं। तो यह बहुत ही गुह्य बात है कि दुनिया में वर्ण के अनुसार कोई शूद्र होता है तो भी वो ज्ञान में आकर ब्राह्मण बन जाता है। ब्राह्मण और देवताओं का संगम भी इसी युग में होता है, क्योंकि ब्राह्मण ही फरिश्ता और फरिश्ता से देवता बनते हैं। तो ब्राह्मणों और देवताओं का संगम इसी युग में होता है। मूल वतन
और स्थूल वतन यानी धरती का संगम, सूक्ष्म वतन। इस प्रकार आज हमने भिन्न भिन्न प्रकार के संगम को इस पुरुषोत्तम संगम युग में जाना। आगे भी हम संगम युग से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके साथ शेयर करेंगे। तो अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। ओम शांति।